देखो अपन क्या संस्कार पढ़ रहे थे कि संस्कार क्या होते हैं। संस्कार सबसे पहले अपन ने इसका क्या देखा था, इसका शाब्दिक अर्थ देखा था कि संस्कार होते क्या है। तो क्या बताया था कि संस्कार की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और इसमें तीन शब्द हमको दिखाई देते हैं। तीन शब्द हैं, सम प्लस क्रम प्लस ये तीन शब्दों से मिलकर बना है संस्कार। इसमें देखो ये धातु शब्द है और ये प्रत्यय है। ये संधि विच्छेद है संस्कृत का। ठीक है, अब देखो ये तो शब्द बना कैसे है, अब इसका अर्थ क्या है। संस्कार का यदि सीधा सीधा अर्थ है तो वो होता है शुद्ध करना, शुद्ध करना या शुद्धिकरण। संस्कार संस्कारित करना, शुद्ध करना। संस्कार से ऐसा लगता है कि कोई सेरेमनी हो रही है, जैसे हम विवाह संस्कार होता है एक, तो विवाह संस्कार जैसे हमने कहा विवाह संस्कार, तो विवाह एक क्या सेरेमनी हो जाती है, कार्यक्रम टाइप का, एक कर्मकांड टाइप का हो जाता है। लेकिन ये जो संस्कार है, ये संस्कार का वास्तविक अर्थ होता है शुद्ध करना। जैसे सुनार सोने से अशुद्धियों को जब निकालता है तो वो कहता है कि सोने का संस्कार कर रहा है, मतलब सोने से अशुद्धियों को निकाला जाता है। तो इसी टाइप से ऐसा माना जाता है कि मानव जो है जन्म से, मानव जब जन्म लेता है या जन्म से ही, मानव का जब जन्म होता है तब मानव जन्म से ही कुछ गंदगी है मानव में। और क्या है वो? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चार प्रवृत्तियां मानवों में जानवरों जैसी होती हैं। ये चार प्रवृत्तियां मानवों में जानवरों जैसी होती हैं। इन चार प्रवृत्तियों से मनुष्य को शुद्ध करेंगे तब जाके मनुष्य मानव बनेगा। मतलब दरअसल क्या है, संस्कार एक जैविक मानव को, बायोलॉजिकल मैन, जैविक मानव को सामाजिक मानव में बदलने की प्रक्रिया है। जैविक मानव को सामाजिक मानव में बदलने की प्रक्रिया है। मतलब उसको शुद्ध किया जाता है, संस्कार के माध्यम से मानव को शुद्ध किया जाता है और उसमें अच्छे गुणों को समाहित किया जाता है। मतलब समाज में वो कैसे एक अच्छा सदस्य बनेगा, समाज का कैसे उसमें रहेगा, इसके लिए। तो एक बायोलॉजिकल मैन से एक सोशल मैन जो बनाते हैं वही कौन है? संस्कार। ठीक है, जैविक मानव से संस्कार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जैविक मानव को, कि मानव जब जन्म लेता है तब वो जानवरों के जैसा ही है, जानवरों की तरह ही आहार, निद्रा, भय, मैथुन की प्रवृत्तियां उसके अंदर विद्यमान होती है। लेकिन ये संस्कार ही हैं जो वो मनुष्य को जानवर से अलग करेंगे। मतलब मानव को मानव बनाने की प्रक्रिया। जन्म से ही कोई मानव नहीं होता है, व्यक्तिगत सामाजिकरण किया जाता है, सोशलाइजेशन होता है, तब जाके वो मानव बनता है। यदि किसी मानव को जन्म से ही जंगल में छोड़ दो, मोगली, भेड़ियों जैसा हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका सोशलाइजेशन भेड़ियों के बीच हुआ है। तो यहाँ पर संस्कार वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों के दुर्गुणों को दूर किया जाता है और उसमें अच्छे गुणों को भरा जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। उसी शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? संस्कार नाम दिया गया है। अब देखो, इस संस्कार मतलब मानव को शुद्ध करने की कितने प्रकार के संस्कार अपनाए जाते हैं। मतलब शुद्ध तो कर रहा है मानव को, लेकिन अलग अलग टाइम जीवन के अलग अलग चरण में अलग अलग संस्कारों को अपनाया जाता है। पहली बात तो इन संस्कारों को लेके भी थोड़ा सा विवाद की स्थिति है कि संस्कार कितने होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ऋग्वेद और अथर्ववेद में, ऋग्वेद और अथर्ववेद में संस्कारों की बात की गई है और तीन संस्कारों का उल्लेख किया गया है: विवाह, गर्भाधान और अंत्येष्टि। विवाह,
गर्भाधान और अंत्येष्टि। विवाह, गर्भाधान और अंत्येष्टि, ये ऋग्वेद में और अथर्ववेद में 3 संस्कारों का उल्लेख किया गया अलग अलग सूक्तों में। इसके बाद गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय उपनिषद। तैत्रीय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्रीय उपनिषद में कुछ संस्कारों जैसे उपनयन का उल्लेख है, उपनयन का उल्लेख है, गोदान एक संस्कार है उसका उल्लेख है और एक समावर्तन पर प्रकाश डाला है, समावर्तन संस्कार का उल्लेख किया गया है। फिर सबसे पहले गृह सूत्र साहित्यों में, गृह सूत्र साहित्यों में संस्कारों की पूरी पद्धति का उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से संस्कार किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर किए जाएंगे। ठीक है, फिर आश्वलायन धर्मसूत्र, इन्होंने 11 संस्कारों का उल्लेख किया है। फिर पारस्कर और बोधायन, पारस्कर और बोधायन, पारस्कर और बोधायन ने 13 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया है। गौतम धर्म सूत्र में, गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, 40 संस्कारों का उल्लेख किया है। मनु स्मृति में 13 संस्कारों का उल्लेख किया है, मनु स्मृति में 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, देखो अलग अलग उसमें अलग अलग संस्कार हमको दिखाई दे रहे हैं। अब वास्तव में संस्कार कितने माने जाएं, तो देखो ये जो अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, अलग अलग गृह सूत्र हैं, अलग अलग स्मृतियां हैं, सब में थोड़े थोड़े संस्कारों में हमको अंतर दिखाई दे रहा है, कोई 11 है, कोई 13 है, कोई 40। इन सब संस्कारों के आधार पर दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनने क्या है पूरे स्मृतियों का अध्ययन किया गया, पूरे धर्म सूत्रों का अध्ययन किया और इन्होंने बोला कि देखो अलग अलग जगह अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन ये 16 संस्कार मेरे को हर जगह कॉमन दिखाई देते हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि संस्कार कितने होंगे, 16, और तब से हम क्या बोल रहे हैं, षोडश संस्कार, 16 संस्कार। ये अलग अलग नाम याद रखना, अलग अलग नंबर याद रखना, लेकिन टोटल कितने आपको याद रखने हैं कि संस्कार होते हैं 16। आपसे पूछे कितने संस्कार, 16 संस्कार। बाकी फिर पर्टिकुलर पूछे कि मनु ने कितने संस्कारों का उल्लेख किया है, तो 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। अब इन्हीं 16 संस्कारों को हमको देखना है। संस्कारों में कुछ संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, मतलब पूर्व जन्म मतलब बच्चे के जन्म लेने के पहले से ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखो शुद्धिकरण उसके पहले से चालू हो गया है कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया है तभी से प्रारंभ हो गया है। तो एक एक करके हमको 16 संस्कार देखने हैं। सबसे पहला देखना है गर्भाधान, ये पहला संस्कार है, यहीं से संस्कार प्रारंभ होते हैं, गर्भाधान। अब देखो गर्भाधान शब्द का अर्थ ही है गर्भ का आधान, गर्भ का आधान, गर्भ का आधान मतलब गर्भ स्थापित करना, गर्भ स्थापित करना, गर्भ स्थापित करना। विवाह के पश्चात संतान की कामना से गर्भ धारण किया जाता है, तो वो संस्कार, पहला संस्कार है गर्भ धारण करना। अब देखो इसमें भी कहा गया है कि गर्भ धारण करने के भी कुछ नियम है। मतलब देखो बच्चा पैदा होता है तो उसको एक, आजकल तो खैर सिजेरियन बच्चा होता है तो
अच्छे नक्षत्र में उनने कहा कि भैया 2 दिन बाद अच्छा नक्षत्र है, ठीक है तो 2 दिन बाद कर देंगे ऑपरेशन, या 2 दिन पहले ही। तो उनने कहा कि अच्छे नक्षत्र में हमको बच्चा पैदा करना है। शुरुआत यहां से करते हैं, गर्भाधान से, कि जब आप गर्भ को रोपण कर रहे हो, गर्भाधान कर रहे हो, तब अच्छा नक्षत्र होना चाहिए। गर्भाधान के रात्रि का समय, दिन का समय निषेध किया गया है, दिन का समय निषेध किया गया है गर्भाधान के लिए। यदि दिन के समय गर्भाधान करोगे तो राक्षस, रावण की कहानी है कि वो उसको शाम के समय उसके माता पिता गर्भाधान करते हैं तो रावण जैसी संतान पैदा होती है। तो ऐसा लिखा गया है कि केवल रात में ही या दिन में, अलग अलग पहरों की कहानी, लेकिन साफ लिखा है कि दिन में तो गर्भाधान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये पहला संस्कार है, और इस पहले संस्कार से हम गर्भ का आधान करते हैं, ये जन्म के पूर्व का संस्कार है। फिर दूसरा संस्कार है पुंसवन। पुंसवन, और देखो एक गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य है कि एक स्वस्थ, और गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य है कि एक स्वस्थ, सुंदर और गुणवान, स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संतान की प्राप्ति। यह गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य है, स्वस्थ, सुंदर, गुणवान, सच्चरित संतान को जन्म देना। और ये तभी हो पाएगा जब अच्छे नक्षत्रों में या अच्छे टाइम में गर्भाधान किया जाए, ठीक है। तो देखो शुरुआत गर्भाधान से ही हो गई है। शुरुआत, यदि आप अच्छी संतान चाहते हो तो गर्भाधान से ही संस्कार की शुरुआत हो। दूसरा संस्कार है पुंसवन। अब देखो पुंसवन, पुंसवन का अर्थ है, इसको देखो 2 शब्दों से मिल गया है, पुम, इसी से बना है पुमान, पुमान, ठीक है ना, और वंश, ये ऐसी कुछ जोड़ के बनाया गया है। पुमान का अर्थ होता है पुरुष, पुरुष। तो देखो पुंसवन जो संस्कार है वो इसलिए किया जाता है ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके। सीधी बात यह है, पुंसवन संस्कार किस लिए किया जा रहा है? पुत्र की प्राप्ति के लिए, क्योंकि देखो पुत्र ही है जो हमारे वंश की बेल को बढ़ाएगा, वंश की बेल को बढ़ाएगा। पुत्र ही है जो हमारे वंश की बेल को बढ़ाएगा, क्योंकि लड़की तो देखो शादी होकर दूसरे के घर चली जाएगी और वो दूसरे के वंश को बढ़ाएगी, तो हमारे वंश को कौन बढ़ाएगा? तो हमारे वंश को बढ़ाने के लिए हमको क्या है? पुत्र चाहिए। तो ये जो पुंसवन संस्कार है वो पुत्र प्राप्ति के लिए, गर्भवती जो स्त्री होती है वो पुरुष संतान ही उत्पन्न कर सके, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। यह संस्कार स्पष्ट रूप से पुत्र की प्राप्ति के लिए ही है। अब भले देखो तुम कितने कहो लड़का लड़की समान है, लेकिन लड़के की प्राथमिकता ज्यादा है। हर जगह पुरुष, हमने देखो आश्रम व्यवस्था देखी, आश्रम व्यवस्था में भी आश्रम व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो पुरुष के हिसाब से है। ये जो 16 संस्कार पढ़ रहे हैं, इन 16 संस्कारों में भी महिलाओं के लिए केवल एक संस्कार, विवाह को अनिवार्य बताया गया है। बाकी महिला का बाकी 15 संस्कार नहीं भी करो तो भी चलेगा। अंत्येष्टि तो ऐसा है कि सबका ही होता है, लेकिन बाकी संस्कार ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन विवाह संस्कार जरूरी है महिला के लिए। तो ये तो पूरा आपको दिखाई दे रहा है कि भाई पुत्र की प्राप्ति को कितना महत्व समाज दे रहा है। तो वैसे नहीं दे रहा, हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये लिखा गया है, मतलब ये कामना की गई है कि पुत्र, अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो। तो ये पुंसवन संस्कार है, सीधे सीधे क्या है? अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए किया गया है। पुंसवन हो गया। पुंसवन के बाद आता है नंबर सीमांतोन्नयन, तीसरा संस्कार। सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन, उन्नयन है, सीमांतो ऐसा है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सीमांत और उन्नयन। सीमांत और उन्नयन। सीमांत तो मतलब होता है केश, और उन्नयन मतलब ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। देखो ये दरअसल क्या है?
जो गर्भवती स्त्री रहती है उस स्त्री की जो जिसो जहां वो मांग भरती है ना, वहां के बालों को थोड़ा सा ऊपर उठा के वहां पे कुछ हल्दी हल्दी लगा के ऐसा कुछ संस्कार किया जाता है। तो उसी को कह रहे हैं सीमांतोनयन, मतलब बालों को ऊपर उठाना। जहां से वो मांग निकलती है ना, मांग भरती है, वहां से बालों को ऊपर उठा के हल्दी हल्दी लगा के ये कुछ संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार को करने का उद्देश्य है बुरी शक्तियों से, बुरी शक्तियों से माता और बच्चे की रक्षा करना। बुरी शक्तियों से माता और बच्चे की रक्षा करना। और यह संस्कार गर्भ के 7वें महीने किया जाता है। गर्भ के 7वें महीने, क्योंकि 7वां महीना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, मिसकैरेज की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस लिए थोड़ा सा एक संस्कार क्या है कि जो बुरी शक्ति है उससे माता और पुत्र, माता और जो संतान है उन दोनों की रक्षा हो सके, इसके लिए ये सीमांतोनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये शुरू के 3 संस्कार हैं और ये तीनों संस्कार जन्म के पहले के हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से संस्कार हैं जो शिशु के जन्म के पहले होते हैं, तो ये तीनों हैं जन्म के पहले। अभी शिशु का पैदा नहीं हुआ है उसके पहले 3 टाइप के संस्कार हो गए हैं गर्भवती माता के ही साथ। ठीक है, ये 3 संस्कार हैं जो गर्भवती स्त्री के साथ किए जाते हैं, अभी शिशु का जन्म नहीं होगा। चौथे संस्कार है जो यहां से शिशु के जन्म के बाद होगा। तो चौथा जो संस्कार है वो क्या है? जात कर्म। जात कर्म शिशु के जन्म के बाद जो पहला संस्कार होता है वो जात कर्म है। शिशु के जन्म के साथ होने वाला पहला संस्कार, जैसे शिशु का जन्म होता है उसके बाद सबसे पहले क्या होता है? उसका जात कर्म होता है। और इस जात कर्म में क्या करते हैं? देखो ये जात कर्म वो माता और शिशु को जोड़ने वाली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसको कहते हैं नाभि छेदन, उसके पहले होता है। वो कॉर्ड को काटने से पहले ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। और देखो इसके तहत क्या किया जाता है कि घी और शहद चटाया जाता है शिशु को सोने की चम्मच से। सोने के चम्मच से शिशु को घी और शहद चटाया जाता है, सोने के चम्मच से। अब ऐसा भी कहते हैं कि सोने की सलाई से शिशु की जीभा पर शहद से ओम शब्द लिख दिया जाता है। ले देखिए, घी और शहद चटाने की एक परंपरा है जिसको जात कर्म कहते हैं। और देखो इस संस्कार को थोड़ा सा आयुर्वेद भी स्वीकार करता है, क्योंकि ये कहता है कि इससे जो शहद है वो और घी वात कफ का बैलेंस करता है, तो बच्चे के लिए लाभदायक होता है। तो ये जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। और याद रखो नाभि छेदन से पहले किया जाता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काटने से पहले ही ये संस्कार हो जाना चाहिए। नाभि छेदन के पहले ये संस्कार हो जाता है। ठीक है, और इस संस्कार के बाद ही जो नाभि छेदन किया जाता है और माता शिशु को दूध पिलाती है। ठीक है, तो ये चौथा कर्म है, जात संस्कार है, जात कर्म, जो जन्म के सबसे पहले होता है। फिर जात कर्म के बाद होगा नामकरण, 5वां संस्कार। पांचवा संस्कार है नामकरण। नामकरण, अब देखो ये शिशु के नाम रखने की एक परंपरा है जो शिशु के जन्म के 10वें दिन से लेकर 30वें दिन तक होती है। इसके बीच होती है और सामान्यतः 12वें दिन होता है। 12वें दिन, बाकी 10वें से 30वें दिन के बीच कभी भी नामकरण संस्कार का आयोजन किया जाता है, लेकिन सामान्यतः क्या बोल रहे हैं कि 12वें दिन इसका आयोजन किया जाता है। इस दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। अब देखो बच्चे के नाम में भी नियम कानून होते हैं। ब्राह्मण है तो उसका नाम आपको थोड़ा सा
मंगल सूचक रखना पड़ेगा। क्षत्रिय है तो उसका नाम बल सूचक रखना पड़ेगा। और यदि वैश्य है तो उसका नाम आपको धन सूचक रखना पड़ेगा। वैश्य का है तो उनका धनी राम रख दिया, इस टाइप से। ब्राह्मण है तो थोड़ा सा मांगलिक मंगल करने वाला हो, ऐसा हो। शूद्र का बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम ऐसा हो कि सेवा भाव हो, तो उसका नाम सेवक राम टाइप का रख दो। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे उनके गुण है उसी के आधार पर उनका नाम होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी स्पष्ट उल्लेख है कि स्त्रियों का नाम हो सरल, कोमल, मतलब ऐसा है कि सॉफ्टनेस झलके स्त्रियों के नाम से, हार्डनेस नहीं झलकनी चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए। स्त्रियों का नाम मनोहर हो, इस टाइप से नामकरण के भी नियम हैं। बाकी इसमें और कोई नहीं है। वो आपके जन्म की पैदाइश का नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्र से फिर वो कुल देवता और बहुत सारी चीजों का मिलान करके और फिर आपका नाम रखते हैं। और ये नामकरण संस्कार का भी बहुत महत्ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दिया, क्योंकि इनकी ऐसी परंपरा है, जो ऋषियों का ऐसा मानना है कि जैसा नाम रखोगे वैसा व्यक्तित्व तो बन जाएगा, इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखा जाता है। ठीक है, तो ये पांचवा संस्कार है नामकरण। फिर छठवां संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण, इस निष्क्रमण संस्कार के तहत बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। शिशु को घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है और बच्चे को पहली बार उसको स्वच्छ वायु और सूर्य का प्रकाश दिखाया जाता है। तो ये संस्कार कहलाता है निष्क्रमण। और देखो इसमें भी क्या है ना कि एक निश्चित विधि अपनाकर उस बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है और तब जाके बाहर के वातावरण में उसको ले जाया जाता है। और ये सामान्यतः जो शिशु है उसका चाचा करता है ये संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, तो देखो ये गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण और निष्क्रमण। अब देखो इसमें से कुछ संस्कार तो अब संभव ही नहीं, जैसे निष्क्रमण, बच्चा तो हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है तो वो तो निष्क्रमण तो हो ही, खत्म ही हो गया, क्योंकि वो बच्चा बाहर ही पैदा हो रहा है। जात कर्म भी नहीं होता है कि डॉक्टर अपने हिसाब से अम्बिलिकल कॉर्ड काट देता तब जाके आपको, तो ऑपरेशन थिएटर अंदर है, ये भी संभव नहीं। बस नामकरण बचता है थोड़ा बहुत, और ये सीमांतोन्नयन होता है। बाकी पुंसवन तो हर व्यक्ति करा ही लेगा थोड़ा बहुत, उन्होंने कहा कि लड़का चाहिए सबको। ठीक है, तो ये आपका क्या है, निष्क्रमण। 6 संस्कार हो गए। छह के बाद छठवां संस्कार है अन्नप्राशन, जो 7वां। अन्नप्राशन, ये जो संस्कार होता है शिशु के जन्म के 6 माह से लेकर 12वां, मतलब क्या है, 6वें महीने के बाद। शिशु के जन्म के 6वें महीने में इसे संपन्न किया जाता है। 6वें महीने के बाद या 6वें महीने में इसे संपन्न किया जाता है। जब शिशु के थोड़े बहुत दांत निकल आते हैं तो उसको क्या है, मां के दूध के अलावा पका हुआ अन्न दिया जाता है। पहली बार शिशु को पका हुआ अन्न दिया जाता है। और सामान्यतः इसमें क्या है, पका हुआ भात मतलब खीर खिलाई जाती है पहली बार सामान्यतः। अब तो कुछ भी खिला दो, लेकिन सॉफ्टनेस, खीर को भी बिल्कुल चावल को गला के शिशु को पहली बार अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। अन्नप्राशन के बाद जो अगला संस्कार है वो है चूड़ाकरण, 8वां। चूड़ाकरण या इसको चौल कहते हैं, चूड़ाकरण या चौल। और देखो इस चूड़ाकर्म या चोल को हम क्या कहते हैं, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण ही क्या है, मुंडन। शिशु के पहले बार बालों को मुंडन किया जाता है, केवल उसकी चोटी छोड़ दी जाती है और बाल उसके
पूरे सफा कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता के गर्भ में जब वो निकलता है तब उसके बाल हैं और ये बाल अशुद्ध होते हैं, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। और सामान्यतः ये मुंडन संस्कार किसी पवित्र स्थल पर किया जाता है। अपन भी देखते हैं या तो मंदिर में होता है, नर्मदा किनारे, या ऐसे कोई भी पवित्र या तीर्थ स्थल पर ही ये मुंडन संस्कार किया जाता है। ठीक है ना। और देखो आयुर्वेद भी इस मुंडन संस्कार का समर्थन करता है कि बच्चे का मुंडन होना जरूरी है। 8वां, 9वां संस्कार है कर्ण भेदन। 9वां कर्ण भेदन। कर्ण भेदन, कर्ण भेदन में क्या है, बच्चे के कान छेदे जाते हैं और ये शिशु के जन्म के प्रथम वर्ष से लेकर 8वें वर्ष तक किया जाता है। ठीक है। और बच्चे के क्या है, कान छेदे जाते हैं। और देखो यहां पर कान छेदने का धार्मिक महत्व जो भी हो, आयुर्वेद भी इस कर्ण छेद का समर्थन करता है कि इससे आपके अंडकोश में वृद्धि होती है और ले दे के फायदा है इसका। ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग नियम है कि ब्राह्मण है, यदि उसके बच्चे का कर्ण छेदन हो रहा है तो उसके कान में सोने की सुई डाली जाएगी। यदि वो वैश्य का लड़का है तो चांदी की सुई डाली जाएगी। मतलब क्या है, क्षत्रिय और ब्राह्मण इनकी औलादें हैं तो सोने की तार, यदि वैश्य का लड़का है या वैश्य की संतान है तो चांदी, और यदि शूद्र है तो इसमें लोहे की। लड़का और लड़की दोनों के लिए अलग बात बोली गई है कि लड़कों का दायां कान छेदा जाता है जबकि लड़कियों का बायां। लड़कों का पहले दायां कान और लड़कियों का बायां कान छेदा जाता है। लड़कियों का बायां कान छेदा जाता है। ठीक है। तो ये कर्णभेदन 9वां संस्कार है। और ये संस्कार कर्णभेदन क्या है, बच्चे के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। बच्चे के स्वास्थ्य से रिलेटेड है कर्णभेदन। फिर 10वां संस्कार है विद्या आरंभ। विद्या आरंभ, जब बालक का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है तो उसे क्या है, पहली बार अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है। और अक्षर ज्ञान को जैसे ही सिखाया जाता है उसका विद्या आरंभ संस्कार उसी को कहते हैं, जब पहली बार बच्चे को अक्षर ज्ञान दिया जाता है। जब बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान दिया जाता है। ठीक है ना। और इसमें वो फिर है कि स्लेट पे पहली बार ओम लिखवाया जाता है उससे और उसको अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है। इस विद्या आरंभ के बाद होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। मतलब देखो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कारों में से कुछ संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है जो लगभग लगभग हमको दिखाई देते हैं। उसी में से एक है उपनयन संस्कार। इस संस्कार के तहत क्या है, बालक को गुरु को समर्पित किया जाता है। बालक को गुरु को समर्पित किया जाता है, मतलब अब उसको क्या है, गुरुकुल में डाला जा रहा है, तो उसी के लिए क्या रहे हैं, उपनयन संस्कार। उसका शाब्दिक ही अर्थ है कि बालक को गुरु के घर ले जाना। और इसी संस्कार के बाद व्यक्ति द्विज कहलाता है। द्विज, द्विज मतलब होता है दूसरा जन्म। मतलब अब अभी तक देखो दूसरा जन्म क्यों कह रहे हैं, इसी के बाद व्यक्ति को वेद आरंभ, वेद का ज्ञान दिया जाएगा, उसकी शिक्षा दीक्षा होगी, क्योंकि गुरुकुल में जाके तो वो सीखेगा।
तो अब यहां से उसका दूसरा जन्म है, क्योंकि अभी तक तो वो केवल एक बायोलॉजिकल मैन है, जैविक मानव था। अब उसको एक सामाजिक मानव और सामाजिक मानव से एक दैविक मानव बनाने की जो क्रिया है वो उपनयन संस्कार के बाद ही प्रारंभ होती है। और इस उपनयन संस्कार के बाद ही व्यक्ति का कहलाता है, द्विज कहलाता, मतलब उसका दूसरा जन्म हो गया है। और याद रखो, ये द्विज शूद्रों का ये संस्कार नहीं होता, शूद्रों का नहीं होता और महिलाओं का नहीं होता, दोनों का नहीं होता। ये केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों का ही उपनयन संस्कार होता है। ठीक है, मतलब आपसे पूछे द्विज कौन है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज है। क्यों? क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है और इसी के बाद वो द्विज कहलाते हैं। अब उनका दूसरा जन्म, नई पारी की शुरुआत होती है। बाकी ना तो महिलाओं का, वैदिक काल में होता था महिलाओं का, लेकिन बाद में तो बंद हो गया, तो महिलाओं का भी उपनयन संस्कार नहीं होता है। अब देखो, इसमें भी उपनयन संस्कार तीनों के, किसका देखो, पहले तो ब्राह्मण का होता है, क्षत्रिय का होता है और वैश्य का होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सबका अलग अलग है। ब्राह्मण का है जो वो 8वें वर्ष, जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है या गर्भ के 8वें वर्ष बाद, इनका क्षत्रिय का 11वें वर्ष और वैश्य का 12वें वर्ष होता है, 12वें वर्ष होता है। ठीक है, फिर इस उपनयन संस्कार के तहत क्या किया जाता है, इनको यज्ञोपवीत भी कहते हैं, यज्ञोपवीत। उपनयन संस्कार को ही एक नाम और क्या देते हैं, यज्ञोपवीत नाम दिया जाता है। और यज्ञोपवीत नाम देने का मतलब क्या है कि इसमें शिशु को उसके कमर में और जो कंधे के ऊपर से क्या है, 3 डोरे डाले जाते हैं, 3 धागे, 3 धागे, जनेऊ कहते हैं ना जिसको, वो यही है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार। ये बच्चे को पहनाया जाता है और इस संस्कार के बाद ही बच्चा द्विज कहलाता है। अब देखो, ये 3 धागे जनेऊ में, आप जिनने पहना होगा उनको देखो 3 धागे होते हैं। 3 धागे दरअसल क्या है, त्रिऋण की बात याद दिलाते हैं। एक धागा पितृ ऋण का है, एक धागा ऋषि ऋण का है और एक धागा देव ऋण का है। मतलब ये 3 धागे व्यक्ति को 3 ऋणों की याद दिलाने के लिए पहनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, देखो तीनों धागों में अंतर होता है। जो ब्राह्मण है उसके लिए कपास का धागा, कपास, जो वो जनेऊ बनेगा वो किससे बनेगा, कपास के धागे से बनेगा। जो क्षत्रिय है उसका धागा सन, बोरा बनता है ना जिससे, उससे बनेगा। और जो वैश्य है उसका धागा ऊन से बनता है, ऊन से बनता है। ठीक है, तो देखो ये उपनयन संस्कार है, ये एक बहुत बड़ा कर्मकांडी संस्कार है, बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। पूरे गांव को भोजन वोजन कराया जाता है कि हमारे लड़के का जनेऊ है या उपनयन है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन होता जरूर है खासकर। अब धीरे धीरे करके देखो, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का, अब तो केवल ब्राह्मणों का ही होता है, ज्यादातर वही जनेऊ पहनते हैं, बाकी कोई नहीं पहनता। ठीक है, तो ये यज्ञोपवीत संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, सबसे मेन संस्कार है, क्योंकि इसी के बाद व्यक्ति द्विज होता है, दूसरा जन्म। पुराना जन्म जानवर से आदमी बनने की जो छलांग है वो केवल यही। और देखो इसमें भी केवल क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को तो अधिकार ही नहीं है और महिलाओं को भी उपनयन नहीं होता है, मतलब दोनों सेकंड क्लास सिटीजन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपनयन संस्कार। अब देखो, उपनयन संस्कार हो गया है, गुरु के पास भेज दिया गया है, यही संस्कार करके भेजते हैं गुरु के पास कि जाओ अब तुम ज्ञान अर्जन करके आओ। तो उपनयन संस्कार के बाद जो अगला संस्कार होता है वो होता है वेदा आरंभ। वेद आरंभ संस्कार। ठीक है, अब जो बालक है वो गुरुकुल चला गया है, अब गुरुकुल में वहां पर गुरु उसको शिक्षा देने का काम करेंगे। तो जैसे उनको शिक्षा दी जाती है उसी को कहते हैं वेदा आरंभ, मतलब बच्चे की स्कूलिंग चालू हो गई है तो उसको नाम दे दिया गया वेदा आरंभ संस्कार। बाकी फिर गुरुकुल में वो जो सारी चीजें, संगीत की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा,
धनुर्वेद की शिक्षा, शिल्प वेद की शिक्षा, सारी शिक्षाएं बच्चे को दी जाती हैं। 12वां, फिर 13वें नंबर का संस्कार है केशांत, या इसी को कई जगह गोदान संस्कार भी कह देते हैं, केशांत या गोदान। अब देखो, एक बार मुंडन हो चुका है बच्चे का, चूड़ाकरण, केशांत, जब उसकी शिक्षा कंप्लीट होने वाली रहती है और उसके दाढ़ी मूछ उगे आते हैं, उसके पश्चात उसका जो बाल उतारे जाते हैं वो केशांत, ये होता है 16वें वर्ष में। 16वें वर्ष। अब इसमें भी देखो अलग अलग है, 22वें वर्ष क्षत्रियों का होता है, 24वें वर्ष वैश्यों का होता है, ब्राह्मण का 16वें वर्ष में ही हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो संस्कार अपनाया जाता है वो यही जो चौल कर्म में अपन ने देखा था ना, चूड़ा कर्म, ये यहाँ पे भी वही मुंडन होता है पूरा। और कई जगह क्या है, गैया का दान भी दिया जाता है। गैया का दान किसको देगा, गुरु को ही देगा, एक जोड़ी गाय अपन देगा कि यार शिक्षा अपनी पूरी हो गई है, और ये होता है तो गुरु को एक जोड़ी गाय देकर और वो वहां से निकलता है, ठीक है ना। तो ये दरअसल एक टाइप से बच्चे के ब्रह्मचारी जीवन का अंत भी होता है कि अब इसके बाद व्यक्ति क्या है, गृहस्थ में प्रवेश करेगा। देखो, उपनयन संस्कार के बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाता है, मतलब उसका ब्रह्मचर्य शुरू हो जाता है और इसके पश्चात उसका ब्रह्मचर्य समाप्त होगा। केशांत हो गया। केशांत के बाद 14वें नंबर का संस्कार है समावर्तन। समावर्तन, समावर्तन मतलब क्या है, बच्चे की शिक्षा समाप्ति, शिक्षा समाप्ति। समावर्तन का मतलब ही है गुरुकुल से घर की ओर प्रस्थान, गुरुकुल से घर की ओर प्रस्थान। इस समावर्तन को स्नान संस्कार भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद ही व्यक्ति स्नातक कहलाता है। समावर्तन संस्कार के पश्चात ही वो ग्रेजुएट हो गया, स्नातक हो गया। और सामान्यतः इसको संपादित करने की उम्र 25 वर्ष है, 25 वर्ष की मानी गई है, ठीक है। कि अब उसका यहां से गुरु के यहां से देखो, उपनयन संस्कार के बाद वो कहां गया है, गुरुकुल गया है। अब उसका उपनयन संस्कार कंप्लीट हो गया है तो वापस अब कहां आएगा, वो घर आएगा। तो देखो, उपनयन के बाद चाहे वेदारंभ हो, चाहे केशांत हो, समावर्तन हो, सब वही हो गया है। अब वो जब घर पहुंचेगा तब उसके अलग अलग संस्कार होना प्रारंभ होंगे। मतलब ये समावर्तन क्या है, उसकी गुरुकुल से विदाई का संस्कार है। 15वें के बाद है 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, ठीक है ना। और देखो, विवाह संस्कार सभी संस्कारों में श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार तो नहीं कहेंगे, ऐसा लिखा नहीं कहीं कि श्रेष्ठ संस्कार हो, महिलाओं के लिए तो ये अनिवार्य है, बाकी कोई सा संस्कार हो या ना हो, लेकिन विवाह संस्कार होना जरूरी है महिलाओं के लिए। इस विवाह संस्कार के बाद ही व्यक्ति कहां पहुंचता है, गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है, गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है। इस गृहस्थ आश्रम में ही वो क्या है, ऋणों को चुकाता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण। इन ऋणों को चुकाने के लिए उसे कम से कम 5 महायज्ञ करने हैं। और पहले कल बताया था कि यज्ञों की पूर्ति बिना पत्नी के हो नहीं सकती, तो पत्नी कहां से आएगी, विवाह संस्कार के माध्यम से आएगी। इसलिए इस विवाह संस्कार पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। हिंदू फिलॉसफी में विवाह को क्या माना गया है, संस्कार। जबकि अभी इस्लाम में देखें तो विवाह एक समझौता है। कानूनी दृष्टिकोण से भी विवाह क्या है, एक समझौता है, और समझौते को आप कभी भी रद्द कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, विवाह एक संस्कार है और ये रद्द नहीं हो सकता। एक बार हो गया,
अब वापसी का कोई कालम नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, उनके जो कानूनी ग्रंथ है, अभी स्मृति ग्रंथों को हमको पढ़ना है, उसमें कहीं भी तलाक जैसा कोई शब्द नहीं। तलाक अपने आप में एक मुस्लिम शब्द है, हिंदू में तलाक कुछ होते ही नहीं है। बेसी छोड़ के भग जाओ चलिएगा, कितने लोग छोड़ के भग जाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई विधि विधान नहीं है जिसके तहत विवाह विच्छेद की सेरेमनी आयोजित की। देखो इस्लाम में है, उनकी तलाक के नियम कानून है। हमारी आप शादी विवाह तो क्या है, तरीके से कर सकते हो, धार्मिक तरीके से, लेकिन यदि आपको तलाक लेना है तो आपको कानून की शरण ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि धार्मिक विधि से तलाक का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये विवाह क्या है, एक संस्कार है, और इस संस्कार का उद्देश्य है प्रजा की उत्पत्ति, प्रजा की प्राप्ति। ये विवाह का और कोई उद्देश्य नहीं है, प्रजा की प्राप्ति, क्योंकि हमको उत्तम प्रजा की प्राप्ति, वो जो पाणी ग्रहण संस्कार, अलग अलग चीजें होती विवाह में, सप्तपदी होता है, पाणी ग्रहण होता है, जो नियम कानून हो रहे हैं उसमें यही है कि वो जो पुरुष है वो स्त्री का वर्ण ही इसलिए कर लिया है कि आओ हम सब मिलके उत्तम प्रजा की उत्पत्ति करें, यही हमारा लक्ष्य है। तो हिंदू विवाह में जो विवाह का उद्देश्य है, पहले ही पॉइंट है संतान उत्पत्ति करना। विवाह कर ही रहे हो, मतलब देखो हिंदू फिलोसफी क्या कह रहे हैं कि भैया विवाह अनिवार्य है, क्योंकि विवाह एक संस्कार है, विवाह के माध्यम से ही तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हो। और गृहस्थ जीवन में क्यों जाना है, क्योंकि तुमको 5 प्रकार के ऋणों को चुकाना, और इस 5 प्रकार के ऋणों के लिए तुमको पंच महायज्ञों का आयोजन करना पड़ेगा, तो इसके लिए तुमको विवाह संस्कार अनिवार्य है। और इस विवाह संस्कार के करने के बाद तुमको संतान उत्पत्ति करना है। यदि कोई विवाह करके संतान उत्पत्ति नहीं कर रहा तो पाप कर रहा, फिलोसफी के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर विवाह संस्कार, और देखो महिलाओं को तो बोल दिया, क्योंकि देखो अब बाकी कुछ करो ना करो कोई दिक्कत नहीं महिला, लेकिन विवाह पुरुष को चाहिए महिला ना, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए विवाह जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी हो या ना हो, क्योंकि पुरुष संतान तो उत्पन्न कर नहीं सकता, उसके लिए उसको महिला की जरूरत है, इसलिए इसी संस्कार में महिला को इतनी महत्ता दी गई, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। ना तो उपनयन संस्कार के संदर्भ में बताया गया महिलाओं को, ना ही समावर्तन है, और ना ही वेदारंभ है, और ना ही शिक्षा के संदर्भ में उनकी कोई बात की गई है। जो कुछ बात क्या है, पुरुषों के लिए ही की गई है। तो देखो ये विवाह संस्कार है, इसको सबसे पवित्र संस्कार के रूप में बताया गया है। और यहाँ पर जिसको कहना चाहिए कि महिला के लिए भी नियम कानून है कि जो वर की योग्यता और महिला की योग्यता दोनों को ही अलग अलग डिटेल में बताया गया है। तो अब अपन को इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसके डिटेल में अपन ज्यादा नहीं जा रहे हैं। नहीं तो इसमें क्या है, विवाह के प्रकार भी बताए गए हैं कि कितने प्रकार के विवाह हिंदू में होते हैं। 8 प्रकार के विवाह को दी गई, जिसमें से 4 को मान्यता है और 4 को मान्यता नहीं है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो हिंदू फिलोसफी में विवाह एक क्या है, संस्कार है। शुद्धि और संस्कार का मतलब पहले ही बता दिया, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। जब आप 14 संस्कारों को कर देते हो तब आपका 15वां संस्कार होता है विवाह। और इस विवाह संस्कार के बाद और कोई संस्कार तो बचता नहीं है, अंतिम संस्कार आता है बस अंत्येष्टि, और कुछ नहीं। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि, ठीक है। अंत्येष्टि तो आप जानते हैं, अब तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाए, जिसको हम अंत्येष्टि कहते हैं, ठीक है। और इस अंत्येष्टि में मुख्य रूप से क्या है, हिंदुओं में दाह क्रिया प्रचलित है, जलाते हैं, दाह क्रिया प्रचलित है। और देखो अंत्येष्टि संस्कार में बोला गया है कि इस अंत्येष्टि संस्कार के तहत जो हमारे ऊपर पंच महाभूत, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, तो हमारा शरीर वापस इनमें चला गया। मतलब क्या है, ये भी एक टाइप से ऋण को उतारने की एक प्रक्रिया है कि हमारा जो शरीर है इन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर बना है, हमने अंत्येष्टि संस्कार कर दिया है, तो ये वापस पंच महाभूत अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। तो हमारे ऊपर एक जो पंच महाभूतों का ऋण था वो भी इस अंत्येष्टि संस्कार के तहत हमने उतार दिया, ठीक है। तो देखो ये 16 संस्कारों की, अब इसमें भी क्या है, अंत्येष्टि में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, सबके लिए अलग अलग है। फिर उनने कहा कि अस्थि कलश को क्या करना है, मरते व्यक्ति को क्या गंगा जल देना, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये
आपके संस्कारों की बात है। पहले ही बताया, देखो संस्कारों में पहले वैदिक काल में तो लगभग सबके संस्कार होते हैं। उत्तर वैदिक काल के बाद आते आते धीरे धीरे शूद्रों के संस्कार बंद हो गए। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, वो भी बंद हो गया। 400 ईसा पूर्व के आसपास लगभग ये महिलाओं और शूद्रों के संस्कार सब खत्म हो गए। बाकी केवल क्या है, ज्यादातर संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्णव के ही बचे हुए थे। ठीक है, तो ये आपके संस्कार कंप्लीट होते हैं। 16 संस्कार हैं, आपको 16 संस्कारों को नाम याद रखने हैं। नाम याद रखने के साथ साथ कौन सा संस्कार है जो जन्म के पहले होता है, कौन सा संस्कार जन्म के तत्काल बाद होता है। कुछ में टाइम पीरियड याद रखना कि कौन सा 8वें महीने में होता है, कौन सा 10वें महीने में होता है। और बाकी एक एक लाइन है कि मुंडन किस में होता है, कर्ण भेदन में क्या होता है। आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए कि इसमें क्या करते हैं। सबसे मेन क्या है, उपनयन और विवाह, दो सबसे मेन संस्कार होते हैं। ठीक है, तो ये उपनयन संस्कार भी हो गया और अपना संस्कार वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब